जरा कल्पना करें, एक अंधेरी कब्र, हवा बंद, दीवारों पर प्राचीन निशान, और बीच में एक मानव शरीर लिपटा हुआ, शांत, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित। हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन वह शरीर अब भी वही है। त्वचा सूखी हुई, आंखें बंद, होंठ सख्त। सवाल यह नहीं है कि यह शरीर मरा हुआ है या नहीं, सवाल यह है, यह अब तक मौजूद कैसे है। और इससे भी ज्यादा डरावना सवाल, क्या वाकई ये सब सिर्फ मरने वालों की इज्जत के लिए था, या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? क्योंकि जो हम आज जानते हैं वह प्राचीन लोग भी जानते थे, और शायद वे हमसे ज्यादा जानते थे। मौत का अंत नहीं था। आज हम मौत को अंत समझते हैं। सांस बंद, दिल रुका, सब खत्म। लेकिन प्राचीन मिस्र में मौत एक दरवाजा थी, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार जिंदगी दोबारा शुरू होती थी, मगर सिर्फ उसी सूरत में जब शरीर सलामत हो। प्राचीन मिस्रियों का मानना था कि इंसान के 3 हिस्से होते हैं, शरीर, आत्मा, व्यक्तित्व। और अगर शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा हमेशा के लिए भटक जाती है। न स्वर्ग, न सुकून, न दोबारा जीवन, सिर्फ अंधेरा। इसीलिए शरीर को बचाना आत्मा को बचाने के बराबर था। लेकिन सवाल यह है, शरीर आखिर इतना जरूरी क्यों था? एक ऐसा अमल जो रूह कंपा दे, मम्मी बनाने की प्रक्रिया। कोई पूजा नहीं थी, यह एक सर्जरी थी। शरीर को पहले धोया जाता, फिर पेट चीर दिया जाता, हाथ डालकर जिगर, आंतें, फेफड़े, पेट सब निकाल दिए जाते। सोचिए, एक इंसान जिसका शरीर खोला जा रहा है, लेकिन वह चीख नहीं सकता क्योंकि वह मर चुका है। या क्या वाकई मर चुका था? यही एक डरावना सवाल जन्म लेता है, जिसका जवाब आज भी पूरा नहीं है। क्या मम्मी बनाने की सारी प्रक्रियाएं मौत के बाद ही की जाती थीं? कुछ शवों पर ऐसे निशान मिले हैं जो बताते हैं कि दिल अभी धड़क रहा था जब शरीर खोला गया। क्या यह महज इत्तेफाक था या रस्म का हिस्सा? विज्ञान आज भी इस पर खामोश है। दिल को क्यों नहीं निकाला गया? सभी अंग निकाले जाते थे, लेकिन एक अंग नहीं, दिल को छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मिस्रियों के लिए दिल सिर्फ खून पंप करने वाला अंग नहीं था। दिल याददाश्त था, जमीर था, और इंसान के कर्मों का रिकॉर्ड था। मरने के बाद दिल का वजन किया जाता था, एक देवी के पंख के साथ। अगर दिल भारी निकला तो आत्मा को नष्ट कर दिया जाता, हमेशा के लिए। तो दिल को बचाना आखिरी फैसले के लिए जरूरी था। लेकिन सोचिए, अगर दिल सब कुछ याद रखता था तो क्या मम्मी अब भी याद रखती है? नमक जो लाश को नहीं, समय को रोकता था। शव को सुखाने के लिए एक खास नमक इस्तेमाल किया जाता था, जिसे नेट्रॉन कहते हैं। यह नमक पानी को शरीर से खींच लेता था, मांस सूख जाता, बैक्टीरिया मर जाते। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, नेट्रॉन सिर्फ शव को सुरक्षित नहीं करता था, बल्कि उन कीटाणुओं को भी मार देता था जो समय के साथ शरीर को मिटा सकते थे। यह प्रक्रिया इतनी परिपूर्ण थी कि आज भी कई मम्मियों का डीएनए सुरक्षित है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, या प्राचीन लोग शरीर विज्ञान हमसे बेहतर जानते थे? श्राप क्यों लिखे जाते थे? हर मम्मी के साथ एक श्राप लिखा जाता था, जो इस कब्र को खोलेगा वह मौत को बुलाएगा। आज हम इन्हें कहानियां समझते हैं, लेकिन जब कब्रें खोली गईं तो अजीब घटनाएं हुईं। खुदाई करने वाले मर गए, वैज्ञानिक बीमार पड़ गए, कुछ पागल हो गए। क्या यह महज इत्तेफाक था, या मम्मियों पर इस्तेमाल किए गए रसायन, फंगस और बैक्टीरिया वाकई जानलेवा थे? आधुनिक शोध बताता है कि कई मम्मियों पर ऐसे जहरीले कीटाणु मौजूद थे जो सांस के जरिए दिमाग पर हमला करते हैं। तो सवाल यह है, क्या श्राप सिर्फ शब्द थे या एक चेतावनी? मम्मियों की आंखें बंद क्यों हैं? कई मम्मियों की आंखें ऐसे बंद हैं जैसे वे सो रही हों, लेकिन कुछ मम्मियों की आंखें थोड़ी सी खुली हुई हैं। और जब आधुनिक स्कैनिंग की गई तो पता चला कुछ मम्मियों की आंखों में अब भी प्रोटीन मौजूद है। यह सामान्य नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि शरीर को बहुत जल्दी सुरक्षित किया गया, इतनी जल्दी कि शरीर को सड़ने का समय ही नहीं मिला। तो सवाल यह है, क्या मम्मी बनाना मौत को हराने की कोशिश थी? क्या मम्मी दोबारा जिंदा हो सकती है? यह सवाल पागलपन लगता है, लेकिन विज्ञान ने एक चौंकाने वाली बात मानी है। कुछ मम्मियों की कोशिकाएं पूरी तरह मरी नहीं हैं, वे स्लीप मोड में हैं। अगर सही माहौल मिले तो सैद्धांतिक रूप से कुछ कोशिकाएं दोबारा सक्रिय हो सकती हैं। हम अभी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन सवाल यह है, अगर कभी हम पहुंच गए तो क्या हमने कुछ ऐसा जगा दिया होगा जिसे सोए रहना ही बेहतर था? असली वजह जो कभी लिखी नहीं गई, मम्मियों को सुरक्षित रखने की असली वजह सिर्फ धर्म नहीं थी, यह नियंत्रण था। मौत पर नियंत्रण, समय पर नियंत्रण, और भूल जाने पर नियंत्रण। प्राचीन लोग जानते थे कि जब शरीर मिटता है तो याद भी मिट जाती है। मम्मी एक याद थी, एक संदेश,
एक चेतावनी, हम यहां थे और हम मिटने वाले नहीं। आखिरी सवाल, आज हम मम्मियों को संग्रहालयों में रखते हैं, हम उन्हें देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वे वहीं रहती हैं, खामोश, सुरक्षित और समय से आजाद। और यह सवाल आज भी हमें घूर रहा है, क्या हमने मम्मियों को सुरक्षित किया या मम्मियों ने खुद को? क्योंकि शायद मौत कभी अंत नहीं थी और शायद वह अब भी हमारा इंतजार कर रही है, खामोशी में, अंधेरे में, हमारी बारी के लिए।